नीट छात्रा संवेदना मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है और गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने लिखा कि पूरी घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। और ये देखिए, जानकारी दी गई है गृह मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुशंसा की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं है, जिस वजह से अब सीबीआई जांच की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। और इसके लिए खुद जिले के मुखिया, आप देखिए प्रदेश के मुखिया और सम्राट चौधरी इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी कि इस पूरे मामले में अब परिवार जो बात बार बार कह रहा था कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, पुलिस बार बार थ्योरी बदल रही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले में। और अब खुद सीएम नीतीश कुमार भी अनुशंसा कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि तह तक पहुंचा जा सके। कई राज खुल रहे हैं, कई बातें सामने आ रही हैं, कई आरोप लग रहे हैं और ऐसे में ये सब कुछ साफ होना चाहिए कि आखिर नीट छात्रा संवेदना की मौत के पीछे की गुत्थी क्या है। क्या वो थ्योरी जो पुलिस बता रही है वो सही है, या फिर परिवार जो आशंका लगातार जाहिर कर रहा है कि बच्ची के साथ गलत हुआ और इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बात करें या फिर हॉस्पिटल की बात करें, जहां सबसे पहली बार संवेदना को इलाज के लिए पहुंचाया गया था, उन तमाम जगहों से अलग अलग तरह की थ्योरी आ रही है और थ्योरी की गुत्थी सुलझनी चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सीबीआई जांच हो, से जांच कराई जाए और सही अपराधी को सजा मिले। बिहार सरकार इस बात के लिए चिंता कर रही है। कल यूनियन बजट भी पेश होना, क्या उम्मीदें हैं? आप भी उद्योग मंत्री हैं। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और आपने देखा कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले करीब 11 बार आकर और लगातार बिहार को जो है सौगात और तोहफा देने का। और चलिए अब जरा इन 4 संदिग्धों के बारे में भी आपको बताते हैं। सवाल है कि 17 दिन तक खाक छानने के बाद पुलिस के हाथ ये जो 4 युवक लगे हैं, 360 डिग्री घूमकर फिर से सुसाइड की थ्योरी पर पुलिस पहुंच चुकी है। संवेदना के कितने गुनाहगार हैं ये समझिए। देखिए, हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन का बेटा, इसके अलावा हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा भी इसमें फंसा हुआ दिख रहा है और जहानाबाद का रहने वाला छात्रा का करीबी, वो भी इस पूरी थ्योरी में सामने आ चुका है। और इसके अलावा जहानाबाद का रहने वाला छात्र जो कि गिरफ्तार किया गया है, कहा जा रहा है कि वो भी छात्रा का जानकार था। ये 4 युवक ऐसे हैं जिसके आसपास अब पूरी जांच सिमटती हुई दिख रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो एफएसएल की टीम ये बात कह रही है कि 18 साल से लेकर 21 साल के उम्र के युवकों का स्पर्म हो सकता है, जो कि बच्ची के कपड़े से बरामद सैंपल ये बताते हैं। और उसी जांच के आधार पर अब आपको बता दें कि इन 4 युवकों के इर्द गिर्द पूरी जांच सिमटती हुई दिख रही है। लेकिन सवाल है कि सुसाइड की स्थिति में ये लोग शक के दायरे में कैसे आ गए, और इसी की जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। और अब एक तो बड़ा अपडेट यह है कि नीतीश कुमार की तरफ से अनुशंसा की गई है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बोला। और इस वक्त हमारे साथ संवेदना के मामा जुड़ चुके हैं। सर, डीजीपी से मुलाकात आप लोगों की हुई है, बताइएगा सिलसिलेवार तरीके से कि क्या बातें हुई। जो थ्योरी अब तक सुसाइड वाली बताई जा रही है और पुलिस की भूमिका पर आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं, तो मिलकर क्या बातचीत हुई है, दर्शकों को बताइएगा विस्तार से। मैम, हम एक दिन पहले, मतलब कल मिले, परसों शाम को डीएसपी मैडम आती हैं घर पर 7 बजे तकरीबन शाम को,
उसी दरमियान उनका डीजीपी सर का कॉल आता है, कहते हैं कि आपको अगला दिन 2 बजे मिलना है पिताजी। तो हम लोग वही प्रस्ताव रखते हैं कि आएंगे तो पूरा परिजन आएंगे, सिर्फ पिताजी नहीं जाएंगे। तो हम लोग जाते हैं वहाँ फिर पिताजी को ही सिर्फ बुलाया जाता है अंदर। तो हम लोग मतलब किसी तरह मम्मी को भी भेजे और वही वो एंगल लेकर बैठे हुए हैं कि सुसाइड कर ली। सुसाइड फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर कैसे आया है? उन डीजीपी सर से तो बाहर निकले और तो वो गरजने लगे। जी, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को घुमा रही है? क्योंकि आप लोग शुरू से ये बात कह रहे हैं कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अब जब 4 से 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, लगभग 25 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है, जांच आगे बढ़ रही है, फिर भी आप लोगों को भरोसा पुलिस पर क्यों नहीं हो रहा है? वो पक्ष भी बताइएगा। मैम संतुष्टि क्यों होगा? जिस दिन लड़की डेथ की है उस दिन एडिशनल एसपी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते हैं कि उस मृतका के रूम में 90 गोलियां पाई जाती है। क्या 90 गोलियां कहां से आती हैं? उनसे यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं। पोस्टमार्टम ये प्राइवेट जो संस्था चल रही है हॉस्पिटल का, उसके रिपोर्ट पे कैसे इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है? और उसके बाद एसएचओ मैडम के सामने जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऑनर है वो सेटलमेंट करने के लिए आई है, उस दरमियान ही हम कॉल किए हैं एसएचओ मैडम को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो नीलम अग्रवाल हैं इस पूरे मामले में जो संदिग्ध बताई जा रही हैं, उनके बेटे भी इसमें फंसते हुए दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो सेटलमेंट के लिए आई थी परिवार के पास? 9 तारीख को एफआईआर किए हैं, उसी नाइट में 7:30 बजे आई है शाम को। जी, और क्या बातचीत हुई थी वो भी बताइएगा। मैम वहाँ आई बोल रही है कि मेरा हॉस्टल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, आप किसी तरह संभाल लीजिए, आपको जो चाहिए देंगे। और यहाँ तक वो नहीं बोली के बेसमेंट में बोले कि आपको जितना पैसा लेना है ले लीजिए। हम उस समय भी बोले कि मैडम जब तक लड़की का सांस चल रहा है जब तक हम चुप है, लड़की का सांस जैसी बंद हुआ तो समझिए कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं। और एसएचओ मैडम रोशनी कुमारी को उसी दरमियान कॉल करते हैं और आती भी है। उनके साथ जो कांस्टेबल रहती है 2 थप्पड़ लगाती भी है, फिर अचानक भी में छोड़ देना चाहिए। ये तो पूरा प्रशासन ही मिल चुकी है। जी, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अब सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है, तो इस फैसले पर आप क्या कह रहे हैं? और क्या आप लोगों की बात हुई है सीबीआई जांच को लेकर? नहीं, हम लोग कोई बात नहीं हुई है। तो डीजीपी से आप लोगों की जब मुलाकात हुई थी तो क्या आपने ये बात रखी थी अपनी? क्या परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठाई गई और उस पर क्या कहना था डीजीपी का? मैम उस समय तक हम नहीं मैम जब जिस समय हम रख रहे थे 12 तारीख को कि हमको सीबीआई जांच होनी चाहिए, फिर एसआईटी क्यों गठित हुई? एसआईटी वही प्रशासन जांच कर रही थी और अब उनसे नहीं संभली, पूरा लीपापोती कर दिए तो अब बोल रहे हैं कि सीबीआई को ओवर हम कर रहे हैं। जी, तो परिवार क्या चाहता है? क्या आप लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले में? नहीं, न्यायिक जांच होना चाहिए। अच्छा, हमको अब न्यायालय पे भी विश्वास है। अब सीबीआई टाइम लेगी, लॉन्ग टाइम लेगी। अब हो सकता है कि लिपापोती उनको एविडेंस मिले या ना मिले, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पूरा एविडेंस इन लोग तो मिटा दिए। बहुत सारे गंभीर आरोप आपके हैं। हालांकि देखिए, एक तरफ पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ाई जा रही है, न्याय दिलाकर ही रहेगी पुलिस, और ये बात सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका, बातचीत करने के लिए। और संवाददाता अमित ने बात की है वकील एसके पांडे से, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। जो वकील हैं इसके पांडे बात करते हैं। पांडे जी, ये बताइएगा कि अब इस पूरे मामले की जांच के अनुसार राज्य सरकार ने सीबीआई से कराने की कर दी है केंद्र सरकार से। आप लोगों ने मांग किया था, कल मुलाकात हुई थी, परिजन ने नाराजगी भी जताई, तो क्या मांग आप लोगों ने किया था? नहीं, हम लोगों की तरफ से सीबीआई जांच की कोई भी मांग नहीं की गई है।
यह ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने दामन को साफ करने के लिए और पुलिस प्रशासन अपने ऊपर लगे हुए अब जो उन पे आरोप हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, उनसे बचने का एक यह तरीका बनाया गया है। मुझे 3 दशक हो गए वकालत करते हुए। मैंने दिल्ली में वकालत किया, अपीलेट कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट में। यह हमारी जिंदगी का पहला केस है जहां फरियादी की बातें, विक्टिम फैमिली की बातें नहीं सुनी जा रही है। कल डीजीपी साहब ने बुलाया था विक्टिम फैमिली को, तो हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि इस केस में हो सकता है इंसाफ हो जाए। तो वहां जाने के बाद यह पता लगा कि डीजीपी साहब दबाव बना रहे थे कि आप यह मान लीजिए कि यह केस सुसाइड का है। मुझे काफी आश्चर्य है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका के पूरे शरीर पे जो मिलने वाले जख्म हैं और उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट जो कि मृतका के अंडरगारमेंट पे सीमेन होने की बात करती हैं, तो डीजीपी साहब को, एसआईटी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर मृतका के बदन पे ये चोटें कैसे आई। अब तो मामला इससे आगे बढ़ गया है पांडे साहब कि सीबीआई से जांच की अनुशंसा राज्य सरकार ने कर दी है, तो अब तो ये केस सीबीआई को चला जाएगा। सीबीआई अगर इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो आगे क्या उम्मीद है? सीबीआई से आप लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस से तो निराश हो चुकी हैं आप लोग। अगर सबूतों और तथ्यों को, सबूतों साक्ष्यों को चौपट करके अगर इसे सीबीआई को दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि सीबीआई से भी इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इसमें यह घटना 5 जनवरी की रात को है। क्राइम सीन जो हॉस्टल, उसे सील करना चाहिए था। वहां पे इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिल सकते थे, एविडेंस मिल सकते थे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हॉस्टल जो मृतका का था वो बेडशीट को धो दिया गया। किन लोगों ने धोए? और कमाल और ताजुब की बात यह है कि मृतका का पूरा बदन जख्मों से भरा हुआ है। डॉक्टरों को वहां बताया जाता है कि ये सारे शरीर पे कैसे चोट लगे, तो डॉक्टर कहते हैं कि होश में आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ये मामूली जख्म है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या डॉक्टरों ने मृतका के शरीर पे पाए जाने वाले जख्मों के बारे में पुलिस को बताया या नहीं बताया? यह पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस को बताया तो पुलिस ने इस दिशा में जांच क्यों नहीं करे? जांच पे तो लगातार सवाल उठाया ही आप लोगों ने, परिजनों ने भी उठाया है कि संतुष्ट नहीं है जांच से। कहीं न कहीं जांच को जो है गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि 25 लोगों का जो है डीएनए जांच के लिए सैंपल भी लिया गया। तो आखिर ये किस तरह की जांच चल रही थी जिसको लेकर के सवाल रेज किए जा रहे थे? न्यूज 18 भी लगातार सवाल रेज कर रहा था। और अब चूंकि सीबीआई को सुपुर्द करने की फैसला सरकार ने ले लिया है, यह जांच के नाम पे लिपापोती की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इस केस में एसआईटी के द्वारा कोई इंसाफ हो पाएगा, क्योंकि साक्ष्यों सबूतों इसी के लिए तो सीबीआई को सुपुर्द किया सरकार ने। लेकिन जब साक्ष्य नष्ट हो जाए तो नष्ट हुए साक्ष्यों को सीबीआई कैसे ला पाएगी? जो साक्ष्य मिटा दिए गए, जिस क्राइम सीन को सील नहीं किया गया, जो कपड़े जिनकी धुलाई नहीं होनी चाहिए थी उनको डिटर्जेंट से धो दिया गया। अब कितने कपड़े लिए गए, कब लिए गए, उन्हें सील किया गया कि नहीं किया गया, उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई, और मृतका फैमिली, विक्टिम फैमिली के लोगों का डीएनए, और उनका भी कहना है कि साक्ष्यों को मिटाने के बाद अगर आप सीबीआई को ये पूरा मामला देते हैं तो इंसाफ की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम बातचीत के लिए। और सीबीआई से पूरे केस की जांच की अनुशंसा को लेकर सीएम की तरफ से बात कही गई है, लेकिन अब देखिए परिवार का पक्ष। इसके साथ ही एसके पांडे जो कि पीड़ित परिवार के वकील हैं, उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले में अगर अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है तो वहां इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपने साक्ष्य पहले से मिटा दिए हैं। और जिसको लेकर परिवार ये बात कहता रहा है कि पुलिस की कार्यशैली बहुत अच्छी नहीं रही शुरू से, अगर साक्ष्यों को नहीं मिटाया जाता, एसआईटी की टीम की भूमिका को लेकर भी यहां पर सवाल उठाए गए परिवार की तरफ से। और अब परिवार को इस बात का डर है कि अगर ये पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर होता है तो फिर डिले होगा मामला और इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं उनको।
तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की जांच सीबीआई से करने का आग्रह है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है और इसको लेकर सम्राट चौधरी की तरफ से पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई है। नीतीश बाबू, सुशासन का दंभ तो बहुत ज्यादा भरते हैं आप, लेकिन नीट छात्रा के साथ जो कुकृत्य पटना में हुआ उस पर अभी तक आपके पुलिस के हाथ खाली है। कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया जो इस मामले में शामिल हो। अब आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, तो आप चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करवा लें, लेकिन जो सरकार के दामन पे कलंक लगा है वो कलंक मिटने वाला नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि बेटियों के न्याय पर कोई समझौता नहीं होगा। पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि सुशासन शब्द नहीं संकल्प है। यह वही सरकार है जो दोषी चाहे कितना भी रसूखदार हो उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करती है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि न्याय की सबसे मजबूत आवाज खुद नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में कानून का राज है और रहेगा। दोषियों को किसी भी हाल पे बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरे घटना की सीबीआई जांच की मांग केंद्र सरकार से की है। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री बिहार के गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने ट्वीट करके दी है। नीतीश कुमार जी की शुरू से नीति रही है क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, न किसी को फंसाना न किसी को बचाना। इस मामले का भी पूरा उद्भेदन होगा और इसके पीछे जो कोई भी हो निश्चित रूप से उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। देखिए, बिहार सरकार शुरू से ही कानून के राज में, आपने देखा कि जब घटना घटी तो एसआईटी का गठन किया गया, साथ में सीआईडी को भी जोड़ा गया और विस्तृत जांच बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चल रहा था। लेकिन कुछ लोग पीड़िता के परिवार को और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विभिन्न तरह के भ्रामक बातों को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार सरकार चाहती है कि सही अपराधी तक और अपराधी को चिन्हित करके उसको सजा दिलाया जाए, और हम पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने पीड़िता के माता पिता के मांग पर, जैसा कि गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है कि इसको सीबीआई से जांच कराई जाए और सही अपराधी को सजा मिले, बिहार सरकार इस बात के लिए चिंता कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित जुड़ चुके हैं पटना से। अमित, देखिए, लगातार मामले में जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन डीजीपी से मुलाकात के बाद भी परिवार संतुष्ट नहीं है। एक ही आरोप परिवार की तरफ से कि इस पूरे मामले को अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच भी उनको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई के पास ये मामला पहुंचता है तो इंसाफ की दरकार उनको तो नहीं है, क्योंकि पहले से ही पूरे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की ही नहीं तो राज्य सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्यों जो है राज्य सरकार जो है इस मामले को सीबीआई को सौंपने के अनुशंसा केंद्र सरकार से कर दी? सवाल बड़ा ये भी है कि आखिर 17 दिनों की जांच के दौरान बिहार पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं, जब यहाँ पे कई आपराधिक घटनाएं हुई और उसको त्वरित सुलझाने का जो है दम भरने वाली बिहार पुलिस क्यों जो है इस मामले में जो है बंगले झांकती नजर आई? क्यों जो है 25 लोगों का डीएनए सैंपल लिए गए और उसके रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया? क्यों नहीं जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो अवलोकन एम्स कर रहा है, एम्स का मेडिकल बोर्ड, उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हैं। इसको लेकर के परिजनों ने और जो मृतक के जो वकील हैं वो सवाल रेज कर रहे हैं कि कहीं न कहीं सरकार जो है वो अपने दामन पे लगे दाग, अपने जो बिहार पुलिस के दामन पे लगे जो दाग हैं उसको धोना चाहती है और इसी वजह से यह पूरा मामला जो है वो सीबीआई को सौंपने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। खैर, ये राज्य सरकार का निर्णय है और ये परिजनों का आरोप है, लेकिन देखा जाए तो इस तरह के कई मामले जो हैं पहले भी सीबीआई को सौंपे गए। नबरूना हत्याकांड का मामला हो या उसके अलावा दूसरे जो चर्चित कांड रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला रहा है सुसाइड का,
वैसे कई मामले जो हैं वो सीबीआई के पास गए। हालांकि सीबीआई जो है अत्यधिक मामलों में उनकी जांच की जो रफ्तार है वो काफी धीमी रहती है, क्योंकि उनके पास पूरे देश के जो है जो हाईलाइट मामले होते हैं, जो बड़े मामले होते हैं, चर्चित मामले होते हैं, उसको अनुसंधान के लिए दिए जाते हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर के जब हम वकील से बात किए, बचाव पक्ष जो पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं उनसे जब हम बात किए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले ही एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया गया है, पहले ही जो है साक्ष्य को नष्ट किया गया है, पहले ही बिहार पुलिस जो है इस पूरे केस को भटका चुकी है। तो ऐसे में सीबीआई जांच करे या किसी दूसरी जांच एजेंसी से सरकार जांच करवा ले, न्याय की उम्मीद नहीं है। न्याय की उम्मीद तब रहती जब इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए हैं, जिन तथ्यों को रखा गया पीड़ित के पिता के द्वारा, मृतक के पिता के द्वारा, उस स्तर पे, उस लेवल पर जाकर के सरकार जांच करवाती, बिहार पुलिस की जांच में जो है कुछ परिणाम सामने आते, कोई ऐसा शख्स जो इस घटना में शामिल था या जिसने दरिंदगी की। सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर एफएसएल ने जो जांच रिपोर्ट दी उसके आधार पर क्यों नहीं एसआईटी ने कार्रवाई की, क्यों नहीं उस शख्स, उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जो इस घिनौनी कृत्य को किया है, जिसके कारण से ये जो है बिहार की एक बेटी की मौत हुई है, रेप की जो है पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई। तो आखिर बिहार सरकार जो है वो इतनी जल्दीबाजी में क्यों थी जब परिजनों ने तो और परिजन अब तो देखिए बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं डीजीपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है और सबकी भूमिका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है परिजनों